जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमारी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा होता है, अच्छा या बुरा, उन सब के मैसेजेस हमें पहले ही दे देते हैं। कब क्या हमारी लाइफ में होने वाला है। संगत जी, गुरु जी या तो हमें किसी सत्संग के जरिए या फिर कोई ना कोई मैसेज देकर हमें पहले ही बता देते हैं। कई बार हम उन सब चीजों को समझ आते हैं, लेकिन कई बार हम उन सब चीजों को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन बाद में जब वो चीज हमारे साथ होती है, तब हमें एहसास होता है कि गुरुजी ने तो हमें पहले ही ये सब कुछ बता दिया था। शुक्राना गुरुजी, हर पल हमारा साथ देने के लिए, हमें एहसास करवाने के लिए कि आप हर पल हमारे साथ हो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि गुरु जी ने हमें अपनी शरण में लिया है, हमें अपनी संगत बनाया है। गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर एक सत्संग में गुरु जी हमारे सख्त से सख्त कर्मों को कटवाते हैं। गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण ते सत्संग करन वाले दा भी कल्याण। इसलिए हमें कभी भी सत्संग को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। अब हम गुरु जी से आज्ञा लेते हैं और सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज ये गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के साथ शेयर करने जा रही है, गुरु जी की संगत के साथ। तो संगत जी, आई एम रियली सॉरी, मेरा ना गला काफ़ी इस मौसम की मतलब चेंज की वजह से थोड़ा ख़राब हुआ है। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा मतलब ध्यान से सुनना सत्संग, एज मेरी आवाज़ बीच में से हो सकता है अनक्लियर हो, बट फिर भी गुरु जी का हुक्म हो रहा है शुक्राना सत्संग शेयर करने को, तो गुरु जी का हुक्म ज़रूर मानना है। तो संगत जी, मुझे ये भी शुक्राना करना है गुरु जी का, तो कि थोड़े दिन पहले की बात है, मैं ना बहुत हैवीनेस फील करी थी, पर गुरु जी का ना एक शुक्राना सत्संग मतलब शेयर करने वाला था, वो मैंने अभी रिसेंटली आंटी जी इन्हीं आंटी जी के चैनल पे शेयर किया है। वो सत्संग था कि बड़े मंदिर कैसे मुझे गुरु जी ने इतने महीनों बाद बुलाया और वहाँ पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स थी, इसके ऊपर था। संगत जी, वो मैं ना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी, जैसे मुझे घर आए 2-3 दिन हो गए थे, पर जैसे ही मैंने वो सत्संग शुक्राना सत्संग गुरु जी का शेयर किया, रिकॉर्ड करके आंटी जी को भेजा, तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जस्ट द मोमेंट मैंने आंटी जी को वो शेयर किया, मेरी मतलब हैवीनेस बिल्कुल ख़त्म हो गई। मैं इतना रिलैक्स फील करने लगी, मेरी ओवर थिंकिंग या जो भी माइंड में हमारे थॉट्स बहुत तेज़ी से आते हैं, वो कहाँ गायब हो गए मुझे पता ही नहीं चला। और गुरु जी का बेअंत शुक्राना कि देखो गुरु जी के मतलब शुक्राना, जब हम गुरु जी का शुक्राना भी करते हैं, हमारा उसमें भी गुरु जी कल्याण करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का कि गुरु जी हम इन्हीं छोटी छोटी बातों से बताते हैं कि ये छोटी बातें नहीं है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, इसके पीछे एक्चुअल में बहुत बड़ा राज होता है जो गुरु जी को पता है। इसीलिए गुरु जी बोलते हैं सत्संग सुनाने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। तो संगत जी, आज दिवाली वाले दिन का अमृत वेला है, 2:30 बजे है मॉर्निंग के, और गुरु जी की बहुत कृपा है। आज ना मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो ऐसे लग रहा था जैसे गुरु जी ने उठा के रखा है कि बेटा आज तुम अमृत वेला शुक्राना सत्संग कर। तो संगत जी, फिर गुरु जी के आगे बैठी हूँ, तो मैंने गुरु जी को अभी यही बोला कि गुरु जी, लेट्स रिकॉल आवर मेमोरीज, टुडे इज़ रियली अ वेरी ऑस्पिशियस डे। और गुरु जी को ये बोल रही हूँ कि गुरु जी शुक्राना तो आपका बहुत बहुत करना है, मतलब हमारे अंदर तो इतनी मेरे अंदर तो ये पावर ही नहीं है, या मतलब मेरे अंदर तो वो गुण ही नहीं है कि मैं आपके गुणगान कर सकूं, पर आप अपनी बच्ची का ये शुक्राना सत्संग ज़रूर एक्सेप्ट करना। गुरु जी आपकी ये बच्ची तहे दिल से आपका हर रोज़ शुक्राना करती है, पल पल शुक्राना करती है कि गुरु जी आप जी ने अपनी बच्ची का हाथ पकड़ा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना।
आप जी अपनी बच्ची की ज़िंदगी में आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आप ना होते तो शायद मेरा क्या ही होना था सच में। तो संगत जी, मैं जैसे गुरुजी बोलते हैं ना कि शुरू तो शुरू करना, और तो मैं ज़रूर संगत जी, मुझे मतलब बहुत दिनों से ये मन हो रहा था कि मुझे फिर से गुरुजी का ही सत्संग शुक्राना करना है। द वे उन्होंने मुझे अपने साथ कनेक्ट किया एंड वो मेरी लाइफ में आए, इससे बड़ा शुक्राना सत्संग तो क्या ही हो सकता है। तो संगत जी तो मैं अभी और टाइम वेस्ट ना करे बगैर मैं अपना ये सत्संग स्टार्ट करूँगी। गुरुजी का सत्संग है एक्चुअल में ये। तो संगत जी, ये थोड़ा बड़ा हो सकता है बट आप मतलब ज़रूर सुनना, क्योंकि कोई भी सत्संग छोटा या बड़ा नहीं होता। हमें अपनी जर्नी पूरी बतानी चाहिए, शुरू से शुरू करके बतानी चाहिए गुरुजी कि ये प्यारी सी जो जर्नी हमारी हर संगत की जो गुरुजी के साथ होती है, उसको हमें ज़रूर गुरु का व्याख्यान करना चाहिए। दैट हाउ गुरुजी ने अपने साथ हमें जोड़ा, हमारा कल्याण किया, हमें किस किस रास्तों से निकाला। तो हमें इसका ज़रूर पूरा फुल उसमें बताना चाहिए डिटेल में, क्योंकि हर रोज़ अलग अलग चीज़ें होती है। हर रोज़ गुरुजी का सत्संग होता है, हर रोज़ गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं एंड हमारी लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं, हमारे थॉट्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो संगत जी, ऐसा है कि गुरुजी ने अपनी इस बेटी को अपने साथ 2022 में जोड़ा। वो भी तब जोड़ा गुरुजी ने जब उनकी इस बेटी को बहुत ज़्यादा नीड थी, बट मुझे नहीं पता था कि मुझे ज़रूरत है, पर गुरुजी को पता था कि इससे ज़रूरत है। और संगत जी, मैं ये मानती हूँ कि मेरे गुरु नानक देव जी मेरे गुरुजी के रूप में आए हैं। मेरे गुरु नानक देव जी ने गुरुजी को मेरे पास भेजा है कि अब तो इसकी हेल्प करो। आप कि गुरुजी मेरी ज़िंदगी में गुरु नानक देव जी की ब्लेसिंग्स के पीछे ही आए हैं। ये एक बच्ची गुरुजी की बेटी गुरु नानक देव जी को बचपन से बहुत मानती है, बहुत अपनी हर दिल की बात उनसे करती थी। बचपन में बहुत उनसे प्यार था, लगाव है, मतलब था क्यों है, बहुत प्यार है, बहुत लगाव है, बचपन से था। और गुरुजी देखो, और संगत जी देखो, गुरुजी मतलब गुरु नानक देव जी ने गुरुजी को मेरी लाइफ में भेजा। गुरुजी खुद आए और गुरुजी मुझे 2022 में मिले थे। ऐसे हुआ संगत जी कि मैं अपनी फ्रेंड के घर गई हुई थी, तो मेरी फ्रेंड मानती है गुरुजी को, तो गुरुजी के पास वो लेके गई मुझे। पर मतलब एज सच उसने मुझे गुरुजी के बारे में कुछ बताया नहीं, पर ये गुरुजी का हुक्म था कि उस दिन उन्होंने मुझे मंदिर बुलाना था और मुझे ब्लेस करना था। तो बैसाखी के अराउंड का टाइम था। गुरुजी ने मुझे 2022 में अप्रैल में अपने बड़े मंदिर बुलाया, पर मुझे गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था। बस गुरुजी ने मुझे बुलाया, वो मेरी टाइमिंग्स होंगी उस टाइम गुरुजी को मिलने की। गुरुजी ने मुझे बुलाया, गुरुजी ने वहाँ मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। ऑल्दो मेरी जर्नी इजीली इतनी स्टार्ट नहीं हुई। जैसे मैं गुरुजी की उस दिन बड़े मंदिर जा रही थी, उस टाइम मुझे कुछ नहीं पता था कि गुरुजी कौन है, क्या है। आई जस्ट न्यू क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी फ्रेंड के घर घूमने आई हूँ और वो मुझे किसी मंदिर लेके जा रही है। इससे ऊपर मुझे कुछ नहीं पता। तो संगत जी वो मुझे लेकर गई, बड़े मंदिर लेकर गई, और वहाँ पे मैं देखूँ कि वाह शबद गुरबानी चल रहे हैं। पर मैं ये भी सोचूं कि अच्छा ये कैसा मंदिर है या कैसी जगह है कि जहाँ गुरबानी मेरे गुरुओं की लगी है, 10 पातशाहियों की लगी है, पर सभी लोग जय गुरु जी कर रहे हैं और मुझे अच्छा भी ना लगे। सॉरी गुरु जी, बट गुरु जी ने उस टाइम जोड़े घर तक तो ये थॉट्स चले, पर जोड़े घर के बाद से सच में मेरा माइंड एकदम ब्लैंक हो गया। मुझे कोई थॉट्स नहीं आए। मुझे आज तक वो मोमेंट याद है कि हमारा ब्रेन एक्चुअल में खाली भी रह सकता है, क्योंकि गुरुजी ने खुद नेचुरली करवा दिया मुझसे कि बोलते हैं ना गुरुजी कि अपनी जुत्ते नाल अपना दिमाग ते अपनी अक्ल बाहर छੱਡ के आया करो। तो एक्चुअल में जब जोड़े उतारे ना, उसके बाद से मेरा ब्रेन बिल्कुल ब्लैंक है। मैं ऐसे फील कर रही हूँ जैसे हेवन में हो और मेरे पैर ज़मीन पे नहीं हो। मुझे सच में ऐसी फीलिंग आ रही थी। मेरी बॉडी इतनी लाइट थी, पर मैं कुछ समझ नहीं पाई। सच में संगत जी मैं कुछ समझ नहीं पाई। और जब मैं मेन दरबार के अंदर गई ना, उससे पहले जब मैं वो शिव जी की जो वहाँ पे फाउंटेन है उसके बाहर से जब निकली, इतनी ब्यूटीफुली मेस्मराइजिंग सी रोजेज़ की ठंडी ठंडी खुशबू आई। पर मुझे कुछ नहीं पता, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो ये नेचुरल है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग कि यहाँ पे सबको आ रही है कि कोई धूप पत्ती या कुछ मंदिर में फ्रेगरेंस है उसकी वजह से आ रही है। मतलब इतनी प्यारी ब्लेसिंग थी, वो इतनी प्यारी ब्लेसिंग थी।
पर मैं उस टाइम मूर्ख थी कि मुझे पता ही नहीं था कि ये एक्चुअल में मतलब ये बहुत डिवाइन प्लेस है या मैं बहुत लकी हूँ। पर खैर गुरुजी की अपनी टाइमिंग्स है और उनका अपना वे है अपनी संगत को अपने साथ जोड़ने का। तो संगत जी उस टाइम क्या हुआ कि गुरुजी के जब मैं मेन दरबार में भी गई तो मुझे वहाँ भी इतना लाइट फील हुआ, मुझे लगा एक्चुअल में कि सच में मैं हेवन में आ गई हूँ। पर क्या होता ना, क्योंकि मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो मैं कभी सपने भी नहीं सोच सकती कि मैं गुरुजी को मतलब मैं अपने 10 गुरुओं 10 पातशाहों के अलावा किसी और गुरु को मान सकती हूँ, या मतलब मुझे नहीं पता मैं कैसे उस सिचुएशन को एक्सप्लेन करूँ। बट मतलब कि मुझे कुछ समझ नहीं थी इसके बारे में कि ये क्या है, ये कौन है, गुरुजी कौन है, कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ या सारी संगत यहाँ पे क्यों है, मुझे कुछ नहीं पता और ना ही मैंने सोचा इसके बारे में। मैं बस मत्था टेक के आ गई और लंगर प्रसाद किया, बहुत ही अच्छे से लंगर प्रसाद किया, जल प्रसाद लिया और आ गई। इसके बाद से मैंने कभी गुरुजी के बारे में सोचा नहीं। बस हाँ, वो मेरी फ्रेंड के रूम में ना एक गुरुजी का स्वरूप होता था जो स्वरूप गुरुजी की कृपा से अब गुरुजी ने मतलब मुझे ब्लेस किया है। सेम वो स्वरूप कि गुरुजी ने अपनी चीख के ऊपर हाथ रखा हुआ है। तो संगत जी वो क्या होता था, बस मैं उस स्वरूप को देखती थी, बस मैं देखती थी, कुछ कभी कुछ सोच आई नहीं मुझे, कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव नथिंग, कौन है क्या है कुछ भी नहीं। तो संगत जी बस मैंने मत्था टेका और मैं घर आ गई वापस। नहीं सॉरी, इसके बीच में गुरुजी ने मुझे बहुत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग दी जिसका मैं आज तक शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी वहाँ पे। गुरुजी ने अपने दरबार में से मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे प्यारी वाली ब्लेसिंग दी, जिसका क्वेश्चन मैं शायद बचपन से ही गुरु नानक देव जी को पूछती आती थी। तो वो ब्लेसिंग मुझे गुरुजी के दरबार में से मिली। गुरु नानक देव जी ने वहाँ कृपा की मेरे ऊपर और वहाँ से उस दरबार में से मुझे वो ब्लेसिंग मिली। थैंक यू सो मच, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। बट हाँ, उस टाइम पे मैंने ये रियलाइज़ नहीं किया कि मुझे ये ब्लेसिंग गुरुजी के दरबार से मिली है, बिकॉज मतलब मैंने उस ब्लेसिंग को भी नज़रअंदाज कर दिया। नज़रअंदाज नहीं मतलब मुझे एक विजन में गुरुजी ने वो चीज़ दिखाई थी, तो पर मुझे लगा कि ये ऐसे ही है। मतलब मैं शॉक्ड जरूर हुई थी बट मैंने ये रियलाइज़ नहीं किया कि इट्स बिकॉज ऑफ गुरुजी। तो संगत जी क्या हुआ, उसके बाद से मैं अपने घर आ गई। गुरुजी का कोई जिक्र नहीं हुआ। ये बात थी अप्रैल में, गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया और क्योंकि गुरुजी ने मुझे ब्लेस करना था तो उनका अपना तरीका था, उन्होंने मुझे ब्लेस किया। अब मैं वापस घर आ गई। फिर राइट टाइम देखो, अगस्त की बात है, उसी साल अगस्त की बात है, मेरी मदर को भी गुरुजी के बारे में पता चला। तो मेरी मदर ने मुझे बोला कि बेटा तू इस बार अप्रैल में तो बड़े मंदिर होके आई थी ना, जिनकी तो बात बता रही थी कि एक तो किसी गुरुजी के मंदिर गई थी। मैंने कहा हाँ जी। तो मम्मा बोलते कि वो तो बहुत मतलब उन्होंने उनको जिन्होंने बताया होगा उन्होंने अपने सत्संग शेयर किए, तो मम्मा ने मुझे बताया कि वो बहुत पावरफुल है, मतलब ऐसे उन्होंने गुरुजी की तारीफ़ की क्योंकि उनको भी इतना पता नहीं था, अभी जस्ट उन्हें पता चला, जैसे आज मॉर्निंग इवनिंग में मुझे वो बता रही थी। तो मैंने कहा अच्छा मम्मा सच्ची में? तो पता नहीं संगत जी कैसे पर गुरुजी ने मुझे चुटकी में अपने साथ जोड़ लिया। नहीं तो मैं ना बहुत कट्टर हूँ, मैं बहुत इफ्स एंड बट्स में पढ़ने वालों में से हूँ, पर वो गुरुजी की जब टाइमिंग है ना तो हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। तो संगत जी क्या हुआ कि उस टाइम पे गुरुजी ने मम्मा के थ्रू मुझे जोड़ा, क्योंकि मुझे इनकी समझ नहीं थी और गुरुजी को पता था। गुरुजी को देखो अब रास्ते कैसे पता होते हैं। गुरुजी को पता था कि ये तो मुझे ऐसे ही मान नहीं सकती है, इसको पता नहीं चलना। तो हमारी माँ हमारी गुरु होती है ना, तो गुरुजी ने मम्मा के थ्रू मुझे अपने साथ जोड़ने में प्रेरित किया। गुरुजी ने मम्मा को अपने बारे में बताया कहीं किसी संगत के थ्रू और फिर मम्मा ने मुझे बताया और उसी पल गुरुजी ने मेरे ऊपर इतनी कृपा की कि मुझे उसी पल अपने साथ जोड़ लिया। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने मुझे उस टाइम अपने साथ जोड़ा। तो गुरुजी के ऐसे है कि गुरुजी से कनेक्शन मेरा बना कि सिर्फ जो 20 मिनट्स वाली प्लेलिस्ट आती ना मंत्र जाप की, मैंने वो सुनी। गुरबानी शब्द तो मैं सुनती ही थी, पाठ भी मैं करती थी, पर जब गुरुजी आए लाइफ में तब अलग से ही थोड़ा स्पिरिचुअल लेवल थोड़ा इंक्रीज़ हुआ। चीज़ों को समझने की क्षमता आई, गुरबानी को समझने की क्षमता आई। जैसे बोलते हैं ना गुरु बिन घोर अंधेर, गुरु बिन समझ नहीं। तो सच में जब गुरुजी आए उन्होंने मुझे मेरे गुरु ग्रंथ साहिब जी से गुरबानी से और जोड़ दिया, पर उस चीज़ को मैं तब नहीं समझ पाई, वो तो आज रियलाइज़ करती हूँ जब मैं अपनी मेमोरीज़ को गुरुजी के साथ याद करती हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी सच में मतलब मेरी लाइफ में आए
उन्होंने मुझे चूज़ किया और मुझे सच में मतलब गुरु ग्रंथ साहिब जी के साथ जोड़ा, गुरबानी के साथ जोड़ा, संगत के साथ जोड़ा। मतलब उन्होंने मुझे अमृत वेले की भी दात बख्शी तब, और गुरबानी सुनाते थे, मतलब मेरा ध्यान लगवाना शुरू किया, मुझे आनंद आना शुरू हो गया। गुरबानी ऐसे लगता था कि मेरे अंदर का हिस्सा है और मुझे सुनना है, मुझे भूख लगनी शुरू हो गई इस चीज़ की। और उस टाइम पे मैं बहुत किसी चीज़ में से निकल रही थी, टफ़ टाइम था मेरे लिए, और अगर गुरुजी ना होते तो मुझे नहीं पता कि क्या होना था या मैंने उस टाइम पर को कैसे निकालना था। बट हाँ चलो, ये बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी ने मुझे संभाला, गुरुजी ने मुझे बहुत खुशियाँ दी, गुरुजी ने वो टाइम भी निकलवाया। टाइम टफ था बट हाँ, गुरुजी ने मुझे मेरा साथ दिया, मेरी हर मनोकामना, मेरी अरदास पूरी की मेरी हर विश पूरी की, मेरे सारे काम बनाए, जो जो अटके पड़े थे वो सारे काम गुरुजी ने बनाए। गुरुजी ने बहुत सत्संग सुनवा के मेरे काम बनवाए, मेरे अंदर की नेगेटिविटी को ख़त्म किया, मेरी हेल्थ को ब्लेस किया, मैं तो मेरे परिवार को बहुत सुख समृद्धि ब्लेस की, मेरी लाइफ को जो ब्लेसिंग्स थी गुरुजी ने 1000 टाइम्स करके सत्संग के थ्रू ब्लेस की। गुरुजी ने मुझे इतने मैसेजेस देने पॉजिटिव रहूँ ताकि मैं, क्योंकि वो टाइम पीरियड बहुत नेगेटिव था मेरे लिए और हो सकता था मैं विल पावर छोड़ देती तब अगर गुरुजी के मैसेजेस का, गुरुजी का सहारा ना होता। गुरुजी ने मेरे साथ कम्युनिकेट किया मैसेजेस के थ्रू। सत्संग हाँ, मतलब मैं इतने नहीं सुनती थी स्टार्टिंग में, क्योंकि कुछ सुने मैंने, एक दो जो पुरानी सत्संगत के होते थे जो मेरी मदर मेरे साथ शेयर करती थी वो सुनने मैंने। स्टार्टिंग में मैंने सत्संग नहीं सुने, मैं गुरबानी, मंत्र जाप एंड भजन सुनती थी और बस यहाँ गुरुजी का ध्यान करती थी या फिर फ़ोन में से गुरुजी का स्वरूप होता था तो उससे सुन लेती थी। तो उसके बाद से संगत जी क्या हुआ कि दिसंबर में उसके बाद से दिसंबर एंड की बात है, तब गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर फिर से बुलाया और बहुत ब्लेसिंग थी वहाँ पे भी। तब उस टाइम पे मेरी मम्मा, मैं और मेरी सिस्टर तीनों गए थे हम लोग और बहुत ही अच्छा लगा। और गुरुजी की गद्दी भी घर पे लग चुकी थी हमारे अक्टूबर में, आई गेस नहीं अगस्त में मम्मा को जोड़ा तो अगस्त में शायद मतलब गुरुजी की गद्दी लग चुकी थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो फिर संगत जी बस हमारी जर्नी गुरुजी के साथ यहाँ से शुरू हुई। तो उसका बेअंत शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी अपने बच्चों की ज़िंदगी में आए, उन्होंने अपने बच्चों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। फिर गुरुजी जैसे मैं ये सुनती थी जब मतलब गुरुजी के साथ जुड़ी ना, जब कभी कभी मैं सत्संग सुनती थी 2022 में, तो मैं बहुत संगत से सुनती थी कि गुरुजी ना नींबू की तरह निचोड़ लेते हैं, कि गुरुजी बोलते थे अगर थोड़ा सा भी रस रह गया तो फिर मतलब क्या ही मज़ा ना उसका, तो गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते रहे। तो संगत जी मैं ना, लेकिन तब गुरुजी को बोलती थी कि गुरुजी प्लीज़ मुझे मत निचोड़ना मतलब मैं डरती थी। तो पर नहीं, गुरुजी तो मुझे प्रिपेयर कर रहे थे, गुरुजी तो मुझे बता रहे थे कि तुझे भी मैंने निचोड़ना है तो संगत 2022 में तो मेरी कोई परीक्षा नहीं ऐसे गुरुजी ने ली, क्योंकि गुरुजी धीरे धीरे पहले कनेक्शन बना रहे थे, फिर और मेरे बीच बीच में से लेते भी वो परीक्षा, हमें नहीं पता चलता। बट 2023 से गुरुजी परीक्षा भी लेते थे, गुरुजी हर अरदास भी पूरी करते थे और गुरुजी मुझे बता भी देते थे कि मैंने तेरी परीक्षा लेनी है। गुरुजी इतने प्यारे हैं ना कि गुरुजी मुझे मैसेज में पहले ही बता देते थे कि तेरी परीक्षा हो गई या तेरी परीक्षा दी, तेरी परीक्षा लेना आया हुआ मैं यहाँ। मतलब गुरुजी मैसेजेस के थ्रू सच में मुझे बता देते थे। मुझे क्या मतलब अपनी हर संगत को मतलब या तो मुझे ड्रीम में दिखा देते थे कि मैं ना एक पेपर दे रही हूँ, मतलब मैं एग्ज़ाम्स दे रही हूँ और टीचर्स मेरे एग्ज़ाम चेक कर रहे हैं। मतलब मुझे जितने भी स्कूल टीचर्स होते थे उनके ड्रीम्स आते थे कि मैं पढ़ रही हूँ या बहुत मतलब बहुत टफ एग्ज़ाम है, मैं पास नहीं कर पा रही हूँ, मैं इंटरव्यू में हूँ बट एंड पे मैं पास हो जाती हूँ। ऐसे मुझे ड्रीम्स के थ्रू गुरुजी दिखाते थे कि गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। और सच में संगत जी गुरुजी ने मेरी बड़ी परीक्षा ली और मे बी वो अभी भी ले रहे हैं, मुझे ये पता नहीं है। एंड तो गुरुजी बड़े प्यारे हैं कि उनको पता है कि ये बच्चा मेरा डामाडोल हो सकता है, तो गुरुजी पहले बता देते थे। पर गुरुजी ने बहुत परीक्षा ली है कि अब तो मेरे घुटने मैंने टेक दिए कि गुरुजी प्लीज़ बस कर दो अब, प्लीज़ अब मतलब आप पर वही ना कि हमें नहीं बोलना चाहिए गुरुजी को। गुरुजी नोज़ बेटर व्हाट इज़ बेस्ट फॉर अस, गुरुजी नोज़, क्योंकि गुरुजी जब हमारी परीक्षा भी लेते हैं तो उनको भी बहुत कठिनाइयों से निकलना पड़ता है, क्योंकि हम हैं तो उनके बच्चे, तो वो भी अपने बच्चों को दुख दर्द में देख ही नहीं सकते। मतलब परीक्षाएं वो लेते हैं हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, हमारे ही कर्म कटवाते हैं परीक्षाओं से और हमें वो अपनी मुट्ठी भर संगत बनाते हैं। तो संगत जी पर ये तो मैं काफ़ी आगे आ गई। तो अभी मैं बात करती हूँ 2022 में दिसंबर में भी
मतलब गुरुजी ने फिर से अपने बड़े मंदिर बुलाया और हम गए वहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। और सेफली गुरुजी ने घर पे पहुँचाया हमें उस टाइम पे। एंड संगत जी उसके बाद से बस फिर गुरुजी के साथ और कनेक्शन बढ़ता गया। गुरुजी ने मतलब मुझे ना बहुत शौक था कि मैं बाबा दीप सिंह जी के चुपैरे काटूँ 5। तो गुरुजी ने मेरी वो तमन्ना भी पूरी की, बहुत अच्छे से की। मुझे नहीं पता कैसे वो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, वो मुझे आज भी याद आती है। वो मतलब जो गुरुजी ने वो मुझे ब्लेसिंग दी थी 5 चुपैरों की, मुझे बहुत सच में धन धन बाबा दीप सिंह जी की भी बहुत ब्लेसिंग्स मिली उसमें। मतलब बहुत अच्छा रहा वो भी मेरा, जो वो कनेक्शन था बहुत अच्छा था। वो भी बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस था मेरे लिए। बहुत शुक्राना गुरुजी का अपनी बच्ची को ये भी एक्सपीरियंस कराने के लिए। उसके बाद से मुझे सुखमनी साहब जी से ये बड़ा लगाव था, तो मैंने गुरुजी को ये भी बोला, मतलब मैंने क्या बोला, गुरुजी ने खुद ही मुझे सुखमनी साहब जी की बानी पढ़ने का, उनके दर्शन करवाए मुझे, हर रोज़ करवाते थे वो मुझे। मतलब बहुत जोड़ के रखा उन्होंने सुखमनी साहब जी की कुर्बानी के साथ। और मतलब मुझे अर्थ भी समझ आने शुरू हुए, फिर पता लगना शुरू हुआ कि सुखमनी साहब जी की बानी है क्या, मतलब क्या कहते हैं हमें। और हमेशा ना सुखमनी साहब जी के थ्रू गुरुजी मेरे साथ रहते थे। जैसे मैं किसी गुरुद्वारे में जाती थी तो वहाँ पे सुखमनी साहब जी का पाठ शुरू से शुरू होता था, या मैं किसी शॉप पे जाती थी तो वहाँ पे भी सुखमनी साहब जी का पाठ शुरू से शुरू होता था। मतलब मैं जहाँ भी जाती थी गुरुजी मेरे साथ सुखमनी साहब जी की बानी के थ्रू साथ साथ में होते थे। और उसके बाद से गुरुजी ने उसी साल मतलब अमृत वेला भी मुझे ब्लेस किया बहुत अच्छे से। एंड नो डाउट जो प्रॉब्लम थी वो एग्जिस्ट कर रही थी, और मैं बोलूँ कि हाँ मतलब प्रॉब्लम नहीं, मतलब जो सिचुएशन थी वो थी उस टाइम भी। पर गुरुजी ने मुझे मतलब या तो मतलब मुझे कभी गिव अप नहीं करने को अलाउ किया मतलब गुरुजी हमेशा बोलते थे मैं नाला तेरे। एंड थैंक यू सो मच गुरुजी का कि वो सदा अपनी बच्ची के साथ रहे हैं। जो भी उनकी बच्ची ने रास्ता चूज़ किया वो उस रास्ते में रहे हैं। तो संगत जैसे ये तो मैं मतलब ऊपर वाली अपनी जर्नी गुरुजी के साथ वाली बता रही हूँ। डेली गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स मिलती थी ना, उनकी बच्ची को जो सवाल पूछती थी मैं उनसे, गुरुजी उसका आंसर मुझे देते ही देते थे। जो सवाल मैंने गुरुजी से पूछना, जो भी मतलब कुछ भी। और मतलब डेली बेसिस पे ऐसे हो गया था कि गुरुजी मेरे अंदर ही वास करते हैं, और जो भी सवाल पूछती थी उसका आंसर देते थे, है ना। और वो बोलते हैं कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, तो आंसर वो प्रैक्टिकली देते थे। इट्स नॉट कि वो मेरे थॉट में आता था, बट उसको प्रैक्टिकली भी वो देते थे आंसर कि इसका आंसर है। तो जैसे हम एज ए ह्यूमन फॉर्म में होते हैं, बड़े सवाली होते हैं। आई एम श्योर कि मैंने गुरुजी को भी बहुत तंग किया होगा अपने सवालों से, बट आई एम रियली सॉरी गुरुजी। एंड शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने हमेशा अपनी इस बच्चे का साथ दिया है। एंड संगत जी गुरुजी उसके बाद से क्या हुआ कि 2023 में गुरुजी ने मुझे अपने साथ बहुत जोड़ लिया। नो डाउट कि जब मैं स्टार्टिंग में 2023 की जो स्टार्टिंग हुई थी तब मैं अपने साथ झगड़ती भी बहुत थी। मतलब ये गुरुजी मेरे अंदर माया डालते थे, तो मतलब समझ में आता है। तो शिव पुराण में भी लिखा है कि शिव जी भी बहुत माया डालते थे अपने भक्तों के ऊपर। तो गुरुजी भी बहुत माया डालते थे कि वो खुद ही अपने प्रति मेरे अंदर डाउट क्रिएट करते थे और फिर खुद ही उसको क्लियर कर देते थे। मतलब ऐसे होता था कि मैं पाठ भी कर रही होती हूँ पर मैं डाउट में होती थी कि मैं गुरुजी को मान क्यों रही हूँ भी, मतलब मैं अपने 10 गुरुओं को छोड़ तो नहीं रही हूँ। तो फिर मैं खुद ही समझाती रही, नहीं मैंने 10 गुरुओं को छोड़ा नहीं है, बल्कि गुरुजी आए हैं मेरा इन 10 गुरुओं के साथ रिश्ता और गहरा करवाने के लिए। अगर गुरुजी ना आते तो शायद मैं रास्ते से भटक सकती थी। तो पर फिर भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाती थी कि गुरुजी, मैं फिर से डाउट में आ जाती थी कि मैं मानूं गुरुजी को कि ना मानूं, लोग क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे। मैं फिर हट जाती थी। पर मतलब गुरुजी ने कभी मुझसे डिस्टेंस नहीं, मतलब मैं एक सेकंड के लिए भी गुरुजी से मतलब ऐसा नहीं किया होगा कि मैंने गुरुजी के बारे में ना सोचा हो। मतलब मैं अपने आप को गुरुजी से दूर नहीं कर पाती थी। जबकि मैंने बड़ी बार ऐसी सिचुएशंस भी घर पे कि थोड़ा घर का माहौल ख़राब होना तो मैंने बोलना गुरुजी को कि गुरुजी अब से नहीं मैंने आपको मानना। सॉरी गुरुजी कि मैं ऐसे बोलती थी आपको, पर ये गुरुजी की कृपा है कि गुरुजी ने कभी मेरी बाँह नहीं छोड़ी। एंड आई रियली प्रे कि गुरुजी आप हमेशा अपनी बच्ची की बाँह पकड़ के रखना। तो संगत जी क्या हुआ उस टाइम पे 2023 में फिर एक टाइम आया कि नहीं सॉरी, तो फिर क्या हुआ संगत जी, मतलब गुरुजी की ना और क्लोज आती गई। गुरुजी ने मुझे अपने साथ और जोड़ते गए, परीक्षा भी लेते गए, पास भी कराते गए और नज़दीक, मतलब फिर टेलीपैथी होनी शुरू होगी गुरुजी के साथ। उसके बाद से गुरुजी ने मतलब गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठना और गुरुजी के स्वरूप से मतलब गुरुजी की आवाज़ को महसूस करना और अभी मतलब बहुत
गुरुजी ने बहुत चीज़ें मुझे सिखाई। गुरुजी ने मुझे घर गृहस्थी की चीज़ें सिखाई। गुरुजी ने मुझे दुनियादारी की चीज़ें सिखाई जो मुझे नहीं पता था अब तक। तो गुरुजी ने मुझे अच्छी बच्ची बनाया, अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाया, मेरी चुगली की आदत छुड़वाई। मतलब मुझे बहुत एज ह्यूमन बीइंग मेरी ज़िंदगी को बदला। मतलब मुझे उन्होंने बहुत चेंज किया, मुझे उन्होंने सूझ-बूझ डाली। मैं जहाँ पे गलत होती थी मुझे वो रियलाइज़ कराते थे कि तू यहाँ पे गलत है और आगे से तूने केयरफुल रहना है और ऐसे ज़िंदगी जीनी है। वो तो खैर आज तक हमें एक अच्छे इंसान बना रहे हैं, बट मैं ये बता रही हूँ कि कैसे कैसे गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा, मुझे एक अच्छे ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफॉर्म किया। मतलब ज़िंदगी को जीने का तरीका क्या है एक्चुअल में वो सिखाया। और मतलब हमें चुगलियाँ नहीं करनी चाहिए, या जब भी बैठो तो या तो अपनी बात करो या फिर गुरु की बात करो, पर किसी तीसरे बंदे की बात ना करो जो वहाँ पे है ही नहीं, ये सिखाया। और एक्चुअल में हम मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं ये चीज़ करती थी, पर अब गुरुजी की बहुत मेहर है कि गुरुजी ये नहीं करवाती। इवन उन्होंने जो आगे मेरे कज़न्स एंड ऑल जो रिलेटिव्स भी हैं, अगर उनसे बात होती है तो गुरुजी इतनी कृपा करते हैं कि वो भी आगे से मुझसे मेरी बात करते हैं या अपनी बात करते हैं। बस गुरुजी मतलब मेरे कर्मों को बस ठीक रखते हैं, बहुत अच्छा रखते हैं। गुरुजी खुद हमारे कर्मों का ध्यान रखते हैं कि मेरे बच्चे हैं और इनके कर्म मुझे सही करवाने हैं, तो गुरुजी हमसे भी करवाते हैं। वो खुद तो करते हैं हमारे कर्म क्लियर बैड कर्मास, पर वो हमसे भी करवाते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी। और सत्संग के थ्रू फिर मैंने 2023 में संगत जी गुरुजी के सामने बैठ के सत्संग सुनने शुरू किए। मिड ऑफ 2023 से गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाने शुरू किए और गुरुजी ने बहुत सत्संग सुनवाए। फिर गुरुजी की मेहर हुई। जैसे कभी कभी क्या होता था, गुरुजी मतलब दिन में मैं 10 सत्संग सुन लेती थी, गुरुजी सुनवा देते थे मुझे। और संगत जी सत्संग में से मुझे इतनी ब्लेसिंग्स मिलती थी। मतलब सत्संग ऐसे आते थे जो या तो चीज़ मेरे साथ होनी होती थी या हो चुकी होती थी, या फिर बहुत ही प्यारे सत्संग होते थे कि गुरुजी ने फिर मोड़ आया कि मुझे सत्संग के थ्रू अपने साथ जोड़ा। मतलब सत्संग जरूरी नहीं कि मुझे आंसर मिलता था उसमें से, बट बहुत अच्छे सत्संग होते थे। मतलब सत्संग तो खैर अच्छे ही होते हैं, मुझे एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा कि कनेक्शन बनाया ना कि गुरुजी बोलते ना कि सत्संग सुनने वाले दा भी भला ते सत्संग सुनाने वाले दा भी। तो उस टाइम पे गुरुजी ने मुझे सत्संग के थ्रू मतलब ब्लेस किया, मेरे कर्म कटवाए सत्संग के थ्रू। और बड़े मंदिर भी वो फ्रीक्वेंटली बुला लेते थे। 2023 में बड़े मंदिर वो फ्रीक्वेंटली बुला लेते थे, इसका भी बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी और गुरुजी ना जोत जगाते रहे हम लोग इवनिंग में, मॉर्निंग में। तो इवनिंग में जोत मोस्टली मैं जगाती थी, मतलब गुरुजी ये सेवा मुझसे लेते थे एंड उनके सामने बैठी रहती थी। तो उससे भी बहुत कनेक्शन बना गुरुजी से मेरा। गुरुजी ने बनवाया, मैं तो कौन होती हूँ संगत जी अगैन। फिर उसके बाद से 2023 गया, फिर 2024 आया। 2024 में 2023 में सॉरी संगत जी, नवंबर में गुरुजी ने पहली बार मुझे और मम्मा को घर पे सत्संग करने का हुक्म दिया। घर पे खुद 7 डेज रेगुलर सत्संग। तो संगत जी इतनी मेहर हुई गुरुजी की कि नवंबर के बाद से ना गुरुजी रेगुलरली घर पे सत्संग करवा लेते थे। हम माँ बेटी में बैठ के, या कभी कभी मैं और गुरुजी बैठ जाते थे, गुरुजी भी मेरे साथ बैठ के सत्संग करते थे। तो बहुत अच्छा लगता था, मतलब वो बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस होता था। गुरुजी सत्संग के थ्रू भी बहुत बेस्ट करते हैं। तो बड़ा कनेक्शन मेरा उससे इम्प्रूव हुआ और गुरुजी के साथ गुरुजी ने अपनी बच्चे के साथ और कनेक्शन इम्प्रूव किया। उसके बाद से क्या हुआ संगत जी 2024 में इनिशियली जैसे ये लोहड़ी के राउंड की बात है, फिर कुछ हुआ हमारे घर पे। तो मुझे फिर हुआ कि गुरुजी मुझे नहीं मानना आपको, कि गुरुजी मतलब खुद वो सिचुएशन क्रिएट की, पर पता नहीं क्यों मेरे मुख से ये चीज़ निकली कि गुरुजी बस गुरुजी कि आप कुछ सही तो कर नहीं रहे हो, फिर मुझे क्यों मानना है आपको। बट आई एम रियली सॉरी गुरुजी का कि मैंने बात सोची, मतलब मेरे जहन में ये बात भी आई। आई एम रियली सॉरी। पर गुरुजी इतने प्यारे हैं ना कि गुरुजी ने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा। मैंने बहुत बार कोशिश की गुरुजी से हाथ छुड़वाने की। 2024 की लोहड़ी की ये आखिरी बार बात है जब मैंने ये बात की होगी। उसके बाद से कभी गुरुजी ने ये थॉट मेरे अंदर आने ही नहीं दिया। उसके बाद से गुरुजी ने अपने ऊपर इतना मेरा विश्वास पक्का करा लिया कि अब कुछ भी हो जाए, कि गुरुजी ने उसके बाद से मेरे अंदर ये थॉट आने नहीं दिया। शायद ये भी कोई टेस्टिंग होगी मेरी, तो गुरुजी ने मुझे पास कर दिया। फिर मैंने नहीं सोचा कोई क्या बोलता है, कोई क्या नहीं बोलता। मुझे पता है कि मैं गुरुजी के साथ क्यों जुड़ी हूँ, किस बेसिस पे जुड़ी हूँ। मैंने जुड़ी हूँ, उन्होंने मुझे जोड़ा, और मुझे गुरुजी से गुरबानी और संगत मिलती है, तो मुझे इससे ऊपर क्या चाहिए। गुरुजी के चरणों की मौज मिल रही है, तो मुझे इससे ऊपर क्या चाहिए।
वो मुझे मेरे गुरु ग्रंथ साहिब जी से गुरबानी के साथ और जोड़ रहे हैं, तो मुझे इससे ऊपर क्या चाहिए। बस फिर उन्होंने मुझे मेरे अंदर ये थॉट्स खुद से डाले कि मैं तुझे गुरु ग्रंथ साहिब जी से अलग थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो आए हैं तुझे गुरबानी के साथ, तो तू उस मेरे आने से बात जुड़ी है ना। गुरुजी ने ये चीज़ें एक्सप्लेन की मुझे, गुरुजी ने थॉट्स डाले, गुरुजी ने मुझसे बातें की ये वाली कि एक्चुअल में फिर मैंने भी नोटिस किया हाँ कि जब गुरुजी आए तब भी तो गुरबानी मुझे समझ आई कि हमारे गुरु हमसे क्या कह रहे हैं, ये एक्चुअल में क्या है, हम क्यों आए इस दुनिया में, हमारे सराउंडिंग में ये जो चीज़ें हो रही है वो क्यों हो रही हैं। तो मतलब यही ना, फिर गुरुजी ने रियलाइज़ कराया मुझे कि मैं कोई गुरु ग्रंथ साहिब जी से अलग थोड़ी हूँ, कि मतलब कि वो उन्होंने तो मुझे गुरबानी से और ज़्यादा जोड़ दिया, उन्होंने तो मुझे गुरु ग्रंथ साहिब जी से और ज़्यादा जोड़ दिया, और ज़्यादा गुरबानी से प्रेम डाल दिया मेरा, कि गुरबानी सुने बगैर मेरा दिन नहीं शुरू होता था, गुरबानी ना सुनूँ ना कानों में पड़ी तो मुझे चैन नहीं पड़ता था। और गुरबानी के थ्रू ही गुरु है, गुरबानी में ही गुरु जी हैं, और गुरबानी जब साथ साथ है तो गुरु जी भी मेरे साथ साथ है। फिर संगत जी क्या हुआ कि 2024 में उसके बाद से सत्संग गुरुजी ने बहुत सुनाए, 2024 में बहुत सत्संग सुनाए, बहुत सत्संग। गुरुजी की इतनी कृपा है कि गुरुजी की बेटी गुरुजी के बहुत सत्संग सुनती थी, और फिर गुरुजी की कृपा से गुरुजी की हर बेटी के हर काम बनने शुरू हो गए। गुरुजी ने एक समय के बाद वही ना धीरे धीरे सारे काम बन रहे। मेरा बिज़नेस गुरुजी ने स्टार्ट करवाया, बिज़नेस स्टार्ट करना था, बिज़नेस स्टार्ट करने की तमन्ना भी पूरी की मेरी। वो तो खैर 2023 में ही कर दी थी संगत जी गुरुजी ने, बट हाँ 2024 में गुरुजी ने एक्चुअल में स्टार्ट करवाया, मतलब अच्छे लेवल पे लेकर गए। वो एक नहीं दो बिज़नेस स्टार्ट करवाए, दूसरा अभी प्रोजेक्ट चल रहा है गुरुजी की कृपा से, और वो भी बहुत अच्छे से हो रहा है। वो भी तो और गुरुजी ने डाला मेरे अंदर कि ये वाला बिज़नेस बहुत अच्छा रहेगा, ये वाला भी मैं कर सकती हूँ इसके साथ, और गुरुजी की कृपा सब अच्छा हो रहा है। गुरुजी ने मुझे ऑफिस भी लेकर दिया बहुत अच्छे कम प्राइसेस में, बहुत बहुत शुक्राना। एंड संगत जी खैर ये तो चीज़ें बहुत दी हैं गुरुजी ने मुझे, पर अभी जब मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ वो है गुरुजी के साथ कनेक्शन का। तो संगत जी मैं इसी के ऊपर रहूँगी अभी के लिए। तो संगत जी क्या हुआ फिर 2024 में गुरुजी ने बहुत सत्संग सुनवाए, और मैं सोचती थी कि गुरुजी हमारे घर में सत्संग हो सकता है, क्योंकि मेरे घर में से सिर्फ मैं और मम्मा मानते हैं और कोई नहीं मानता। तो मैं सोचती थी, और मैं कभी बिलीव ही नहीं कर सकती हूँ कि संगत जी गुरुजी हमारे घर में इतने ईजीली सत्संग करवा देंगे। तो संगत जी मे वॉज द फर्स्ट टाइम, 2024 में वॉज द फर्स्ट टाइम जब गुरुजी ने अपना सत्संग हमारे घर में कराया, अपने घर में कराया। गुरुजी का बेअंत शुक्राना। पर क्या हुआ कि उस टाइम पे गुरुजी की संगत, जैसे ये था कि हम फैमिली मेम्बर थे और गुरुजी की संगत नहीं आ पाई, क्योंकि हमने सत्संग कराना है ये 2 days में डिसाइड किया, 2 दिन में डिसाइड हो गया बस कि गुरुजी का सॉरी संगत जी मैं बीच में भूल गई डुगरी मंदिर के बारे में बताने के लिए। संगत जी 2024 में जाके गुरुजी मार्च में 3 मार्च को मुझे, मेरी मम्मा को और दादी को डुगरी मंदिर लेके गए पहली बार। शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना। और वो एकदम से ले गए, जब लेके गए गुरुजी ने बहुत अच्छे से दर्शन करवाए। फिर उसके बाद से संगत जी उससे पहले 2023 के अक्टूबर में गुरुजी ने जलंधर मंदिर के भी दर्शन करवाए, और वहाँ पे भी बहुत ब्लेसिंग्स दी, और वो भी प्लान एकदम से बनवाया गुरुजी ने। जैसे आज ही मैं मतलब गुरुजी ने मेरे अंदर थॉट डाला कि चले जाओ आप बड़े जलंधर मंदिर, और बस उसी टाइम पे गुरुजी ने ऐसी मतलब योजना बनाई, ऐसी मतलब प्लानिंग की हमारे लिए कि हम उसी टाइम पे चले गए और बहुत अच्छे से खुले दर्शन करके वापस आ गए। डुगरी मंदिर भी बहुत अच्छे से खुले दर्शन हुए गुरुजी के, बहुत खुले दर्शन हुए। इवन मेरी दादी को भी गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया, लंगर प्रसाद करवाया वहाँ पे, बहुत अच्छा रहा। फिर हम लोग घर पे आ गए, बहुत अच्छा रहा। इवन मेरी दादी को भी उन्होंने बहुत ब्लेस किया, उनकी हालत ठीक नहीं रहती थी, उनकी हेल्थ को ब्लेस किया, बहुत बहुत ब्लेस किया, बहुत ब्लेस किया। एंड फिर उसके बाद से संगत जी क्या हुआ कि अगैन संगत जी ये जैसे जो सत्संग है ना ये मेरा गुरुजी के साथ जर्नी के ऊपर है। ब्लेसिंग्स तो मैंने कहा बहुत मिलती हैं मटेरियलिस्टिकली, मतलब गुरुजी तो बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब उसका तो मतलब हर रोज़ ब्लेसिंग्स हैं, मतलब वो तो मैं मतलब वो तो उसकी तो विदाई मैं कैसे ही करूँ। तो 2 द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ गुरुजी के साथ कनेक्शन का, है ना, जो वो चीज़ें हमें मिलती हैं। तो संगत जी क्या हुआ फिर 2024 में गुरुजी डिग्री मंदिर लेके गए, एंड देन उसके बाद से गुरुजी ने मुझे सत्संग के थ्रू बड़ी सेवा बख्शते थे गुरुजी ना, मतलब वो भी कह लो
कि खैर मैं तो क्या ही गुरुजी की सेवा करूँगी, वही मुझे ये देते थे हुक्म, वही मुझसे करवाते थे। सत्संग के थ्रू गुरुजी बताते थे कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है, तो गुरुजी बहुत मुझसे सेवा ले लेते थे। क्योंकि संगत जी मैं ना सेवा भाव वाली नहीं हूँ इतनी, सच में मतलब बोलूँ को मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ जाती थी, गुरुजी का भजन कीर्तन या गुरबानी पढ़ लेती थी, पर जो सेवा होती ना जैसे प्रेमा भक्ति हम जिसे बोलते हैं, वो नहीं थी मेरे अंदर। तो पर गुरुजी ने वो भी लेके आनी थी। तो गुरुजी सत्संग के थ्रू ही मुझे सेवा बताते थे कि आज तूने ये करना है, आज तूने ये करना है। नो डाउट हमारे कर्म कटवाते थे उन सेवा से भी, पर गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी। 2-3 महीने गुरुजी ने ऐसे ही मुझे बहुत सत्संग सुनवाए, जिसमें हर रोज़ मेरे लिए कोई ना कोई हुक्म होता था कि आज मुझे ये करना है, कल मुझे ये करना है। तो संगत जी ऐसे ही ना मैं नवरात्रों का टाइम आया, इस बार 2024 के जो स्टार्टिंग के नवरात्रे होते हैं जो अप्रैल में आते हैं ना, उनमें भी गुरुजी ने बहुत हुक्म दिए, मतलब बहुत सेवा का हुक्म दिया। तो वो भी छोटे छोटे होते हैं मतलब वो हुक्म, बट वो गुरुजी खुद रास्ते बना देते हैं और खुद से ही सारा करवा लेते थे। ऐसे ना फिर कनेक्शन और बढ़ता गया गुरुजी के साथ, ऐसे लगता था कि कोई मुझसे बात कर रहा है और गुरुजी, और मुझे बहुत अच्छा फील होता था, अब मेरा मन लगा रहता था। नहीं तो मैं ना ऑलवेज अलोन फील करती थी, बट फिर उसके बाद से मुझे लोनलीनेस वाली फीलिंग ख़त्म हो गई, मुझे था कि गुरुजी मेरे साथ है, सॉरी संगत जी, और मेरा मन लगा रहता था, गुरुजी अपने साथ मुझे लगा ही रखते थे। तो बहुत अच्छा लगता था, पता ही नहीं लगता था दिन कहाँ शुरू हुआ कहाँ ख़त्म हुआ, गुरुजी करते हैं, गुरुजी की सेवा करते दिन निकल जाता था बहुत अच्छे से, पीसफुली प्लेजेंट वे में निकल जाता था। उसके बाद से संगत जी गुरुजी ने ना मई में फिर गुरुजी ने घर पे सत्संग करवाया, बहुत अच्छे सत्संग करवाया, बहुत अच्छा सत्संग करवाया संगत जी, और इतना पीसफुल इतना डिवाइन सत्संग था। उसमें जो गुरुजी ने संगत भेजी थी ना अपनी उस टाइम 2 ही संगत आए थे, तो मेरे फैमिली मेम्बर थे एंड बाहर से 2 संगत आई थी। और संगत जी वो आंटी इतने प्यारे थे ना, इतने प्यारे थे, बहुत प्यारे, ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी मुझे प्यार कर रहे हों, बहुत प्यार किया उन्होंने, मुझे बहुत प्यार दिया। आज भी वो मेरे साथ कनेक्टेड है, तो वो मुझे बोल के गए कि ओ गुरुजी ने तो मैं तेरी गुरु माँ हूँ। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि गुरुजी मुझे इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं। एंड उसके बाद से संगत जी क्या हुआ, मई में सत्संग करवाया, फिर उसके बाद से जून में भी गुरुजी ने करवाया। फिर उसके बाद से मतलब मैं सोचती थी कि गुरुजी का भी सत्संग हो सकता है हमारे घर में, तो गुरुजी ने देखो टाइम आने पे एक बार नहीं फिर गुरुजी ने सत्संग करवा लेते थे, मतलब बहुत सत्संग, फिर गुरुजी एवरी मंथ ऑलमोस्ट हमारे घर सत्संग करवा लेते थे। एंड फिर गुरुजी ने हुक्म दिया कि मैंने कभी इतने सालों में सत्संग अटेंड नहीं किए थे, फिर सत्संग अटेंड करवाने शुरू करवाए गुरुजी ने, सत्संग में लेकर जाते थे गुरुजी खुद और बहुत ब्लेसिंग्स देते थे। फिर इससे कनेक्शन और मतलब धीरे धीरे और कनेक्शन इम्प्रूव होता गया। और फिर उसके बाद से कैसे बताऊँ अभी, सॉरी संगत जी क्या होता है मैं चीज़ें भूल जाती हूँ बीच बीच में से, क्योंकि मैं पर्टिकुलर रख रही हूँ ये वाला सत्संग शुक्राना सत्संग के गुरुजी के साथ कनेक्शन के लिए। तो कैसे धीरे धीरे गुरुजी ने सब करवाया, मतलब एकदम से सब कुछ नहीं करवाया, धीरे धीरे स्लोली अपने साथ जोड़ा। पहले कैसे उन्होंने मैसेजेस के थ्रू अपने साथ कनेक्ट किया, मंत्र जाप के साथ किया, फिर कैसे उन्होंने मतलब अपने हर मंदिर के दर्शन दिए, फिर कैसे उन्होंने सत्संग घर पे करवाया, कैसे उन्होंने अपनी बच्ची को सत्संग के इन्विटेशंस भेजे और सत्संग में भेजना शुरू किया, लंगर प्रसाद करवाया। और फिर जो सत्संग का इन्विटेशन उन्होंने भेजना होता था ना, गुरुजी इतने दयालु है ना, वो खुद ही पहले मुझे बता देते थे कि कल तुझे इन्विटेशन आएगा और तुझे ज़रूर आना है। नहीं तो हम क्या करते हैं ना, हम कभी कभी लेज़ी हो जाते हैं ना कि हमें काम होता है बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, मतलब तो हम लोग अपने बिजनेस में बिजी होते हैं। और गुरुजी क्या करते थे उस दिन पे ऐसा कुछ कर देते थे कि मुझे बिजनेस में या तो मेरा उस टाइम पे मैं फ्री होती थी या फिर पहले ही मुझे बता देते थे कि हाँ कल सत्संग का इन्विटेशन आना है और तुझे ज़रूर आना है। तो बस अगर गुरुजी ने बोल दिया, गुरुजी ने आगे खुद रास्ते बना देते थे गुरुजी, और गुरुजी की बच्ची वहाँ चली जाती थी, तो बहुत अच्छा होता था। इस वजह से गुरुजी ने और मुझे जोड़ लिया और संगत से मिलना, सत्संग तो मतलब बहुत ही भाग्य वालों को मिलता है ना, सत्संग तो ऐसे ही नहीं मिलता। तो गुरुजी ने जोड़ा अपने साथ। फिर उसके बाद संगत जी बड़े मंदिर, तो गुरुजी की कृपा है, गुरुजी ले जाते हैं और सदा ऐसे कृपा बनी रहे बस। तो ये था मेरी जर्नी थी गुरुजी के साथ। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा, गुरुजी ने मतलब मेरे कर्म कटवाए, गुरुजी ने बहुत दया की अपनी बच्ची के ऊपर, मतलब हर वे से गुरुजी ने मुझे प्रोटेक्ट किया। गुरुजी का बेअंत शुक्राना कि गुरुजी, ये थी संगत जी मेरी गुरुजी के साथ आज तक की जर्नी। और रिजल्ट भी गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया
और ब्लेस किया, मतलब मेरे मन को, मेरे तन को रिझा दिया अपने दर्शनों से। बहुत प्यारे दर्शन करवाए गुरुजी ने। डुगरी मंदिर भी लेके गए गुरुजी अभी थोड़े ये अक्टूबर मंथ में ही। एंड मतलब बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुरुजी, बहुत। गुरुजी के साथ एक बार जुड़ जाओ ना तो फिर तो इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स है। और ये थी मेरी जर्नी जो गुरुजी ने ही डिसाइड की थी अपने साथ, कैसे उन्होंने स्टेप बाय स्टेप मुझे अपने साथ जोड़ा। एकदम से नहीं जोड़ा, एंड स्लोली उन्होंने जोड़ा, बट उन्होंने पक्का हाथ पकड़ के रखा। और मेरी यही अरदास है गुरुजी के आगे कि वो मेरी बाँह कभी ना छोड़ें। प्लीज़ गुरुजी, वो अपनी इस बच्चे की बाँह कभी ना छोड़ें, और वो हमेशा अपनी इस बच्चे को हिम्मत दें कि हर सिचुएशन का डट के मुकाबला करे। बिकॉज मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पीछे मेरे गुरुजी खड़े हैं, मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं, तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। तो संगत जी मतलब 2000 संगत जी अभी मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि ये तो थी मेरी जर्नी जो एक्चुअल में मुझे 2022 से पता लगा। बट अभी मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगी, वैसे कि 2022 से पहले गुरुजी ने 2019 से अपने साथ कनेक्शन के लिए प्रिपेयर करे थे तब से। बट तब गुरुजी मेरे सामने नहीं आए, बट बैक पे काम चल रहा था, जैसे आप बोल सकते हो। तो बहुत उसके लिए भी शुक्राना। संगत जी 2019 में गुरुजी की आवाज़ मुझे सपने में सुनाई देती थी। इसका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का। 2019 में आवाज़ सुनाई दी, बट ये चीज़ मुझे पता चली 2022 में जब मैंने पहला सत्संग गुरुजी का सुना, वेरी फर्स्ट सत्संग जो मुझे मेरी मदर द्वारा शेयर हुआ था। तब मुझे पता चला कि अच्छा वो आवाज़ 2019 में गुरुजी की थी, क्योंकि वो आवाज़ थी बिल्कुल डिफरेंट, भारी ठेठ पंजाबी में आवाज़। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा 2019 से गुरुजी मेरे साथ है। और मेरे तब गूज़बम्स आ गए थे संगत जी उस टाइम पे। एंड उस टाइम पे मुझे ये बताया गया, उसी सत्संग में मुझे बता दिया गया कि जो मुझे गुलाबों की खुशबू आई थी बड़े मंदिर में, वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। वो एक्चुअल में साक्षात गुरुजी थे, क्योंकि गुरुजी में से गुलाबों की खुशबू आती थी। और वो एक्चुअल में संगत जी जो वो खुशबू होती है ना, वो बहुत ठंडी महक होती है। मतलब उसका वो नॉर्मल जो फ्लावर्स होते हैं वो उसकी भी फ्रेगरेंस नहीं होती है, वो बहुत डिवाइन फ्रेगरेंस होती है। और संगत जी फिर उसके बाद से क्या था, 2019 में तो आवाज़ मैंने सुनी। उसके बाद से गुरुजी ने धीरे धीरे मुझे 2020 जैसे कोविड आया, फिर गुरुजी ने ना मुझे गुरबानी मेरा पाठ की तरफ ध्यान ज़्यादा लग गया। मुझे चीज़ें समझनी करवानी शुरू कर दी ना, वो मेरी प्रेपरेशन करा रहे थे। तो गुरुजी ने जैसे मेरी प्रेपरेशन कराई 2020 से कि मुझे शुक्राना करना सिखाया। नहीं तो मैंने कभी शुक्राना नहीं किया, मैंने कभी ग्रेटिट्यूड नहीं किया। तब मुझे गुरुजी ने शुक्राना करना सिखाया, फिर मैंने शुक्राना करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे गुरुजी ने मुझसे मेरा नेम बनाया कि मॉर्निंग उठ के भी पाठ करना और रात को सोने से पहले भी पाठ करना, नेम बनाया। उसके बाद से संगत जी फिर धीरे धीरे जैसे 2021 की बात है, हाँ, तो संगत जी 2021 में मुझे फिर से एक बार मैं सो रही थी, अक्टूबर की बात होगी वो, और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे सोते सोते फिर से वो आवाज़ आई गुरुजी की। पर मुझे उस टाइम नहीं पता था और मैं डर के उठ गई कि अच्छा ये आवाज़ किसकी थी। पर मुझे डर भी नहीं लगा, बट मुझे हुआ कि ये आवाज़ किसकी थी। पर मुझे उस टाइम ये बिलीव हो गया कि परमात्मा जो सोते सोते भी मेरी रक्षा कर रहा है, तो मुझे ज़िंदगी में किसी भी हालात से घबराना नहीं चाहिए, वो हर वक्त मेरी रक्षा ही कर रहे हैं। पर मुझे नहीं तब पता था कि गुरु जी हैं मेरे अकॉर्डिंग, गुरु नानक देव जी, गुरु है तो सारे एक, तो गुरु नानक देव जी हैं, परमात्मा है मेरा जो मुझे सोते सोते भी प्रोटेक्ट करे। तो संगत जी ऐसे था। एंड उस टाइम ऐसे होता 2021 में अक्टूबर में कि मैं ना सो रही थी, मेरे बर्थडे वाली रात थी, तो मैं सो रही थी और मेरी सिस्टर ने ना उसी दिन मुझे एक फैमिली पिक्चर गिफ्ट की थी, तो वो मेरे बेड के ऊपर लगी हुई थी, उसका कांच का फ्रेम था। संगत जी मैं सो रही थी, तो संगत जी मुझे सोते सोते रात को 3:30 ऐसे टाइम हुआ होगा, मुझे आवाज़ आती है कि हुणे एक आवाज़ होगी, डरी ना। तो संगत जब ऐसे ये अभी आवाज़ आती है गहरी नींद में, मुझे ये आवाज़ आती है, मैं अपना पासा पलटती हूँ, साइड चेंज करती हूँ और वो फ़ोटो नीचे। अगर तो ये मुझे आवाज़ ना आती, एक तो ऐसे रात को ऑब्वियसली इतनी ज़ोर से कोई फ़ोटो गिरनी थी, तो मुझे तो लगता है मुझे हार्ट अटैक ही आ जाना था, क्योंकि मेरा ऑब्वियसली एकदम से ऐसे आवाज़ आना, और अगर मैं ना अपनी साइड चेंज करती तो हो सकता है वो फ़ोटो मेरे ऊपर गिरती, तो वो कान सारा मेरे ऊपर गिरना था आगे। तो गुरुजी ने कैसे मुझे सोते सोते प्रोटेक्ट किया, आवाज़ के थ्रू। गुरुजी मेरे सामने नहीं आए, बट गुरुजी मेरे साथ थे। गुरुजी की आवाज़ आई ठेठ पंजाबी में,
और ऐसे ही 2019 में भी एक आवाज़ आई थी मुझे, जिसमें गुरुजी ने मुझे मतलब एक पिक्चर दिखाई, साइड पोज दिखाते हैं एक पर्सन का, और उस पर गुरुजी एक मैसेज मुझे देते हैं 2019 में कि यह जड़ा मुंडा है ना, उन्हें ही तेरा घर वाला है, और ढोल बजने शुरू हो जाते हैं। फिर मैं उठ जाती हूँ, पर उस टाइम पे भी 2019 में भी तब, लेकिन मैं सोच पर मैंने तब मैं डरती हूँ कि ये कौन था, ये कौन बोला, पर मैंने कभी उसके बारे में कभी सोचा नहीं। जैसे हम लोग अपने ड्रीम्स को लाइटली ले लेते हैं कभी कभी, पहले मैं लेती थी, अब नहीं। गुरुजी के आने के बाद तो जैसे गुरुजी बोलते हैं कि नथिंग इज़ कोइंसिडेंस, तो बस गुरुजी ने अब मुझे उस पर चलाया हुआ कि कोई कोइंसिडेंस होते ही नहीं एक्चुअल में। संगत जी सच्ची में ये सच है। गुरुजी पैर पैर पे हमें गाइड करते हैं, ऐसे लगता है कि अब ज़िंदगी हमारी नहीं है, इसको गुरुजी चला रहे हैं, और गुरुजी हमारा हाथ पकड़ पकड़ के हमें रास्तों में से निकाल रहे हैं। तो गुरुजी का बेअंत शुक्राना। देखो गुरुजी, संगत जी, गुरुजी कब से मुझे, बचपन से मुझे लगता है मेरे साथ है। धीरे धीरे कैसे जब उन्होंने मेरे सामने आना था एक्चुअल में, पर क्योंकि उनको पता था कि ये बच्ची उनको एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, या मतलब मुझे नहीं पता, उनको मेरे बारे में ज़्यादा पता है, तो वो धीरे धीरे उन्होंने कैसे मुझे अपने साथ कनेक्ट किया 2019 के बाद से। तो एक्चुअल में मतलब धीरे धीरे कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप उन्होंने अपने साथ जोड़ा, और मैं कोई नहीं उनके साथ कनेक्शन बनाने वाली, ये गुरुजी हैं जो अपने बच्चे के साथ, इस बच्चे के साथ कनेक्शन बना रहे हैं। ज़रूरत हमें है, डेफिनेटली हमें ज़रूरत है गुरुजी की, पर देखो गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। ज़रूरत हमें है गुरुजी का हाथ पकड़ने की, पर गुरुजी ने हमारी बाँह पकड़ी हुई है, बहुत कस के पकड़ी हुई है। गुरुजी ने अपने दोनों हाथ अपनी इस बच्ची के सर पे रखे हुए हैं। इसका बेअंत शुक्राना। गुरुजी ने अपने चरणों की मौज बख्शी है, इसका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी अपनी बच्ची की ज़िंदगी में आने के लिए शुक्राना, अपनी बच्ची के साथ कनेक्शन बनाने के लिए, अपनी बच्ची का अपने साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। तहे दिल से शुक्राना वाहिगुरु जी, आप जी का अपनी बच्ची के साथ, अपनी बच्ची की ज़िंदगी में आने के लिए शुक्राना। ये ज़िंदगी अब आपको समर्पित है गुरु जी। सच में गुरु जी, ये समर्पित है, क्योंकि हर मोमेंट आपके लिए है, हर मोमेंट आपने अपने बच्चों के लिए क्रिएट किया हुआ है, हर मोमेंट। तो संगत जी, ये था मेरा शुक्राना सत्संग। गुरु जी, ये था आप जी की बच्ची का शुक्राना सत्संग जो आपकी बच्ची ने आपको समर्पित किया वाहिगुरु जी इस दिवाली के शुभ अवसर पे। गुरु जी, यही अरदास है कि आप सबका भला करना, सबके कारज रास करना। गुरु जी, आप सबको अपना आशीर्वाद देना, अपनी संगत को, जो संगत नहीं भी हो उनको भी सबका भला करना, सबका कल्याण करना, और सबकी ये दिवाली बहुत अच्छी जाए, बहुत ब्लेसिंग्स वाली हो, बहुत अच्छी जाए, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और गुरु जी सबके सर पे अपना मेहर भरे हाथ बनाए रखें, और बस नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैं ही अपने सत्संग को विराम देती हूँ। मुझसे सत्संग करते हैं गुरु जी। संगत जी, कोई गलती हो गई हो, कोई भूल चूक हो गई हो, मुझे माफ़ करना। एंड संगत जी, जो आंटी आपकी बच्ची का सत्संग शेयर करती है अपने प्लेटफॉर्म पे, उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना। एंड संगत जी, गुरु जी हमेशा मुझे ये हुक्म देते हैं, मुझे नहीं पता कि बस इसी चैनल के ऊपर मैंने अपने सत्संग शेयर करने हैं, और इस पे भी कोई गुरु जी की रज़ा होगी। तो थैंक यू सो मच गुरु जी, अपनी बच्ची को ये रास्ता दिखाने के लिए भी कि आपकी बच्ची आपकी शुक्राना सत्संग शेयर कर सके, इन आंटी जी के प्लेटफॉर्म के ऊपर आंटी जी को भेज सके, और आंटी जी की द्वारा सभी संगत के पास ये सत्संग जा सके। गुरु जी, आपकी वडियाई तो मैं नहीं कर सकती, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, पर मेरे पास वर्ड्स नहीं होते हैं। और अगर मुझसे आपकी वडियाई करते हुए कोई भूल चूक होगी हो तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, मुझे बहुत माफ़ करना वाहिगुरु जी। और मुझे बख्शना, ये सलीका बख्शना कि आपकी बच्ची आपकी वडियाई कर सके, आपकी वडियाई करे, और जहाँ भी जब भी मौका मिले आपकी वडियाई करे। और गुरु जी से यही अरदास है कि गुरु जी, आप अपनी सभी संगत का ऑरा, आप अपनी सभी संगत के अंदर ऐसे गुण डालना कि बस हमारे आचरण से, हमारी हैबिट से, हमारे ऑरा से पता चल जाए कि हाँ, हम गुरु जी की संगत हैं। तो गुरु जी बस ऐसे ब्लेस करना, आप अपने सब बच्चों को ब्लेस करना गुरु जी, आप पूरी सृष्टि को ब्लेस करना, आप सबका कल्याण करना। आप बस अपने बच्चों को अपने साथ सदा जोड़े रखना, अपने साथ कनेक्शन बनाते रहना, और इसको आगे लेकर जाना गुरु जी। बस यही अरदास है गुरु जी।
सत्संग करते हैं कोई भूल चूक होगी हो मुझे प्लीज़ माफ़ करना गुरु जी। गुरु जी अपनी इस बच्ची का ये शुक्राना सत्संग एक्सेप्ट करना, अपने चरणों में इसको जगह देना। और संगत जी अगर मुझसे कोई भूल चूक होगी हो तो माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना।